नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए लाभकारी होगी जो आने वाले फरवरी और मार्च में डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं। जनरल पेपर के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें हम लोग हिंदी की चर्चा करेंगे जो जनरल पेपर में 20 नंबर की और एमटीएस वगैरह में 40 नंबर की आती है। हम लोग यहाँ पर 2025 में नवंबर दिसंबर में हुए वार्डन के एग्ज़ाम्स के पेपर सॉल्व करेंगे। बाकी अन्य एग्ज़ाम्स को भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, जिससे हम लोगों को सहायता होगी कि हम लोग पीवाईक्यू को अच्छे से टारगेट कर पाएंगे और डीएसएसबी के हाल ही पैटर्न को एक बार हमारी नज़र लग जाएगी तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इससे सहायता मिल पाएगी। अब मैं आप लोगों से एक बात इसे शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं। अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो ये हमारी सीरीज़ की पहली वीडियो है, और जैसे जैसे मेरा अभी गला थोड़ा सा ख़राब है, गला ठीक होता है हम लोग इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। गले के कारण आज हम लोग ये एक ही सेट करेंगे 15 सवाल 20 सवाल का। फिर हम जैसे जैसे रिस्पॉन्स वीडियो पर अच्छा होता है तो हम लोग पूरे 40 सवाल सॉल्व करा करेंगे। और मैथ में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है और जीएस में क्या करना है, इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक बहुत संतुलित वो पूरा गणित बताऊंगा कि आप लोग जहाँ से पीवाईक्यू कर सकते हो। सिलेबस कवर करने का आप लोगों के पास समय है नहीं। आप लोग पीवाईक्यू लगाओ तो आपको डीएसएसबी का पैटर्न पता लगेगा और डीएसएसबी का हाल ही में हुए सवाल जो है ना, उससे थोड़े से आपको और लाभ होगा। अब हम अपना करते हैं 15-20 सवालों को शुरू। तो पहला सवाल तो ये वीडियो में कुछ गलती हो गई थी, इसे एक बार मैं इन्हें हटा देता हूँ। शुरू से शुरू करते हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चन में यही पूछा है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वजा तिरंगा है। इसमें पूछा है शुद्ध वाक्य क्या है, और शुद्ध वाक्य वैसे तो इसमें ऑप्शन दे रखा है। बाकी हम देखो, इसमें हमारे लिख दिया, यहाँ राष्ट्रीयता लिख दिया, यहाँ ध्वजा की स्पेलिंग गलत है, हो गया गलत वो सही। ये तो इतना कठिन नहीं था। अगले पे आ जाते हैं। अगले पे देखो, यहाँ पे क्या गलती है। यहाँ पे ना तीनों ही सुपरलेटिव डिग्री ऑलरेडी मेंशन है, और इनके आगे इन्होंने सबसे लगा दिया। तीनों डिग्रियों के आगे ये पहले से ही सुपरलेटिव है, तो इनके आगे इन्हें और ज़्यादा इंटेंस नहीं कर सकते ना, तो उत्तम के साथ ये सबसे लग जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हाईएस्ट डिग्री तो ऑलरेडी यूज़ है, यहाँ ये गलती थी। अब आग में कूदना, ये देखो वो तो ग्रामर के थे, ये मुहावरा आ गया। अब आग में कूदना जान जोखिम में डालना, जैसे अगर कोई ऐसा मुहावरा आता है ना, तो आप लोग पेन पेपर लेकर बैठो, मुहावरा है मुहावरे में लिख लो। कोई वर्ड में वो आए, विलोम शब्द या पर्यायवाची आए तो वहाँ लिख लो। इससे क्या आपके छोटे छोटे नोट्स भी बन जाएंगे और कुछ चीज़ें आपकी नज़र के आगे से निकल जाएंगी। हमारा अगला सवाल है, संयम ने मटके डैश पानी निकाला, रिक्त स्थान के लिए उचित कारक चिन्ह। अब कारक चिन्ह क्या होते हैं, वैसे तो बहुत लंबा काफ़ी बड़ा विषय है कारक चिन्ह, पर अगर हम छोटी मोटी समझ भी लगाए तो मटके से पानी निकाला, क्योंकि मटके के पानी निकाला, मटके पर पानी निकाला, मटके की पानी निकाला, ये तीनों वैसे भी आम भाषा के हिसाब से भी गलत है, बोलचाल के हिसाब से भी गलत है। बाकी कारक चिन्ह अगर किसी को थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन हो तो हम लोग अभी आने वाले समय पर एक एक संज्ञा, सर्वनाम, कारक चिन्ह, ऐसे ग्रामर के अनेकों टॉपिक्स को ना छोटी छोटी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस हैं, अगर आप लोगों के पास समय है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को क्लियर करना है तो आप बिल्कुल भी समय वेस्ट ना इंतज़ार करने में ना ख़राब करना, देख लेना। पर अगर छोटी छोटी 5-10 मिनट की वीडियो में मोटा मोटा समझना है या फिर रिवाइज़ करने के पर्पज़ से, तो आप इंतज़ार करना। मेरी कोशिश रहेगी मैं जल्द से जल्द इन चीज़ों को आपके सामने लेके आऊँगा। अब इसमें देखो, इन्होंने पूछा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, उसके घर के डैश झील है, सुंदर तो नहीं है स्थान, बड़ी स्थान नहीं, उपयुक्त दाहिने स्थान है। अब ये क्रिया विशेषण है। अभी हम लोग कारक चिन्ह की बात कर रहे थे,
फिलहाल तो ये एक आम भाषा के हिसाब से भी हो जाएगा। बाकी इसके पीछे कारण क्या है, जब हम अलग अलग वीडियोस में चर्चा करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। अगला सवाल, ये चीज़ें ना पता है आप लोगों को ना, एक तो वीडियो में ये अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर आते कैसे हैं, डीएसएसबी के खासकर कैसे आते हैं, इतने कठिन है नहीं। और एक आपकी तैयारी कहाँ तक है, वैसे तो इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है आंसर को, बाकी आप लोग देखते हो चलिए। और देखिए हमारा 6th क्वेश्चन क्या कहता है, जो पोत पोत मतलब जहाज युद्ध का है, सीधी सी बात है युद्ध पोत, इसमें कोई बहुत जानकारी की आवश्यकता नहीं थी। अपने माता पिता का डैश मानना, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, मतलब कहना मानना ही। अब अपने माता पिता का करना मानना तो नहीं होगा, रहना मानना भी नहीं होगा, सहना मानना भी नहीं होगा। ये वार्डन में पूछे गए सवाल है, मैं आपको दिखाऊंगा भी, वार्डन में पूछे गए क्वेश्चन है ये। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान पर सीमित हो, अब ये लिखा है कुंभ मंडूक, अपने ज्ञान पर सीमित, सॉरी अपने स्थान पर सीमित हो मतलब कुंभ मंडूक मतलब कुएं का मेंढक। वो छोटी सी जगह में अपने राजा बन जाते हैं, दुनिया भर देखी ही नहीं उन्होंने। तो ये एक वहाँ वो है, अनेकार्थी शब्द है, नहीं वाक्यांश के लिए कौन सा सार्थक शब्द होगा, इसके लिए यही होगा कुंभ मंडूक, मतलब छोटी सी स्थान का ज्ञान हो ना, कुएं का मेंढक की वाली बात हो गई। अब ये है हमारा वाक्य खंडों का सही क्रम चुने, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, समय बचेगा। औषधि का लाभ लेने के लिए 1 2 3, एक अच्छे डॉक्टर की सलाह पर निर्धारित खुराक लेनी चाहिए। अब जो हमारी याद है ना पैराजम्बल्स कि ये हिंदी तो डीएसएसबी में खैर इतनी कठिन आती नहीं है, कुछ एक वोकेबलरी आ जाए तो कह नहीं सकते, बाकी अगर ये भी देखें तो इतना टफ था नहीं। अगला आता है हमारा, यौगिक की क्रिया विशेषण से पूरा कीजिए, निम्नलिखित वाक्य को यौगिक क्रिया विशेषण से पूरा कीजिए। वह डैश परिक्रम करता है रोज नहीं, यौगिक क्रिया विशेषण क्या होता है, देखो यहाँ ना बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे कि देखो कम परिश्रम करता है वो तो वैसे ही गया, इन तीनों में हो सकते थे, दिन रात, रोज और बहुत में, और बच्चे लगाते भी, तो दिन रात आएगी यौगिक कैसे धीरे धीरे, तो दिन रात होगा। बाकी रोज और बहुत जब हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे ना तो हम इन्हें क्लियर करते हुए चलेंगे। अब दिए गए 4 वाक्यों में 3 वाक्य गद्य का अभिन्न अंग है, जबकि एक अतिरिक्त है, निम्नलिखित वाक्यों में से उस अतिरिक्त वाक्यों को चुनिए। आयोग ने माना, गांव वालों ने कहा, बाकी गाड़ी रुकी, सब उतरे, सभी तोतापुरी थे, सभी के होंठ पान से लालम लाल है, ओ सॉरी लालम लाल। अब इन तीनों में क्या संबंध है मैं नहीं जान पाया, अगर किसी को समझ में आए तो मुझे ज़रूर बताना, मैंने किया था कोशिश। जो आवश्यक होने वाला हो, इसमें अपवांश वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्प में से सार्थक शब्द का चयन करें, मतलब जो आवश्यक होने वाला हो, अवश्य भावी, अपकृत मतलब जिसका अपमान किया गया हो, आवश्यकता अनुसार मतलब जितनी आवश्यकता है उन्हें उसी अनुसार इस्तेमाल करना, और आवश्यक मतलब इम्पोर्टेंट या अनिवार्य। तो इसके लिए सही आंसर ये है, हमारा 13th क्वेश्चन है, ये वही सेम आ गया वो 11th के तरह ही कि अलग चुनना है। और इसमें इन्होंने नहीं सॉरी तो पैराजम्बल है। एक सुसंगत अनुच्छेद बनाने के लिए निम्नलिखित वाक्यों को क्रम से व्यवस्थित करें और दिए गए विकल्प में से उचित क्रम चुनें। बाकी तो ऑप्शन दिया हुआ है, सही समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। सी, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक और साथी है। हमें देखो कभी भी वाक्यांश बनाना हो ना, मतलब ऐसे 4 ऑप्शन दिए हो, तो ग्रामर के कुछ रूल होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारी कॉमन सेंस,
यहाँ पे लगभग कॉमन सेंस काम आ जाती है। हमारा अगला सवाल 14th क्वेश्चन, ये दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ पहचानिए। अंधेरे में रखना मतलब वही धोखे में रखना, भाई हमें अंधेरे में रखा गया था। निम्नलिखित वाक्यों में से अतिरिक्त वाक्य चुनिए, ये आगे 11th की तरह। अब शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं, विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ते हैं, स्कूल में खेल कूद भी होता है। यहाँ तीनों में ना घुमा फिरा के बात स्कूल, स्टूडेंट्स और टीचर की होती है। मतलब मोटा मोटी स्कूल, ये भी स्कूल ये भी स्कूल, पर डॉक्टर इलाज करते हैं, ये अलग हो गया, ये अस्पताल हो गया। यहाँ तो मुझे समझ में आ गया था कि ये अलग क्यों है, वहाँ थोड़ा सा मैं भी कन्फ्यूज हो गया, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा। अब आ जाते हैं हम वाक्यांश इस पे, अपठित गद्यांश पे। देखो पूरा गद्यांश तो अब नहीं पढ़ सकते, मतलब अभी गला इतना साफ नहीं है। मैं आपको ना एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इसमें एक ये दिया हुआ है, शब्द का अर्थ क्या होगा? कोलाहल, कोलाहल बढ़ जाता है मतलब बेचैनी से भरा हुआ शोरगुल। अब मैंने आपसे बोला था लिख लेना, ये ऐसे डायरेक्ट भी आ सकता है कि कोलाहल का अर्थ क्या होता है, या फिर बेचैनी से भरा शोरगुल क्या होगा, और ऑप्शन में दे देगा कोलाहल। तो अभी तो वाक्यांश में पूछ लिया, बाकी वैसे भी पूछ सकता था। तो ये है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने इसको मार्क किया है। बाकी कोशिश मेरी यही रहेगी कि रोज़ एक वीडियो आए। जिन विद्यार्थियों ने ना अभी तक सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया, उनके लिए तो एक उपयोगी है, और उन बच्चों के लिए भी उपयोगी है जिन्होंने सिलेबस कवर कर लिया। वो 2x में देख लो, उनसे क्या होगा कि उन्हें ना प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर ही तो है, प्रीवियस ही कहाँ पे 4 महीने पहले 3 महीने पहले हुए एग्ज़ाम से ही आप लोगों को ना इनका ना लाभ मिलेगा बहुत। जैसे यहाँ से वोकेबलरी मिलेगी, यहाँ से DHSB का पैटर्न मिलेगा। तो कोशिश करना आप लोग, मैं भी निरंतर रहूँगा, आप लोग भी लगातार जुड़े रहना चैनल से। और हिंदी तो लगभग मैं कराऊँगा डेली। अब मैथ के लिए क्या, ये चल क्यों नहीं रहा? अच्छा ही चलेगा ही। मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए और इंग्लिश के लिए अगर मुझे समय मिलता है तो मैं ये ही कराऊँगा, मतलब प्रीवियस ईयर ही। मैथ के भी सॉल्व, मैथ हिंदी में तो खैर सॉल्व कराने वाला था नहीं, मैथ के भी सॉल्व कराऊँगा, और इंग्लिश के भी जैसा तो हिंदी का थोड़ा जल्दी में करा दिया। बाकी कोशिश रहेगी ग्रामर के रूल्स के साथ, और अगर कोई वोकेबलरी आती है सॉरी, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके। बाकी मेरा ना मेन फोकस रहेगा इन दो पर, मैथ्स में और हिंदी पर। हम लोग ना इन्हें कवर करते हुए चलेंगे। रीजनिंग का क्या है, मैं आपको ना यार रीजनिंग का ना प्रीवियस ईयर ही लगाओ बस, प्रीवियस ईयर। अभी मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया नहीं है, जब बनाऊंगा ना, मतलब आज कल में बना लूँगा खैर, तो वहाँ डाल दूंगा रीजनिंग्स के, रीजनिंग के, वहाँ से आप लगा लेना प्रीवियस ईयर। तो मैथ का तो मैथ की भी डाल दूंगा, हिंदी की भी डाल दूंगा, रीजनिंग की भी डाल दूंगा, इंग्लिश की भी डाल दूंगा, और जीके की भी डाल दूंगा। मतलब रोज़ाना वो 20-20, 50-50 सवाल डालते रहेंगे। तो मैथ का और हिंदी का तो हम यहाँ यूट्यूब पे करेंगे, और रीजनिंग का आप लोग अपने स्तर पर करते रहना, क्योंकि समय भी बचाना हमें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अब हमारी वीडियो अगली 24 घंटे में, रोज़ 24 घंटे के अंदर एक वीडियो आने का प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।